माघ मास गुप्त नवरात्रि की दूसरी महाविद्या माता तारा की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन सुनेंगे दूसरी महाविद्या माता तारा की कथा। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता महाकाली के दूसरे स्वरूप महाविद्या देवी तारा की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और काफ़ी तकलीफें हो रही थीं। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप देवी तारा ने भगवान शिव के विष की जलन को शांत करने के लिए उनकी मदद की थी। देवी तारा माँ काली का ही रूप हैं। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। देवी तारा के यह अलग अलग रूप शास्त्रों में बताए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हैग्रीव नाम के एक दैत्य के वध हेतु महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था, क्योंकि उस दैत्य के वध के लिए माता का जन्म अनिवार्य था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण तथा अभय मुद्रा धारण किए हुई थीं। मुख से चंचल जीभा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थीं। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर, हे देवी, लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगीं। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण बहुत ही क्रोध में थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। इसी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा शास्त्रों में प्रचलित है, वह भी माता तारा की ही है। भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई यह कथा है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती ही माँ सती का ही पूर्व जन्म माना जाता है। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा भगवान शिव से विवाह करने के कारण वह नाराज थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। भगवान शिव इस बारे में भलीभूत जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवता व ऋषियों मुनियों को
उस ओर जाते देखा तो वह अपने पति से इसका कारण पूछने लगे। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह उसका घर होता है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरा रूप देवी तारा का था। माता रानी के यही 10 रूप, यही 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में देवी काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ काली व तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग रूप प्रदान करती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा और केस खुले हुए बिखरे हुए रहते हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए दिखाई देती हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए रहती हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई दिखाई गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ी हुई दिखाई देती है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए है। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माता तारा की मुख्य साधना मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त के लिए की जाती है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्य भक्तगण में माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान करके माँ तारा के मूल मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी तारा महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें से दूसरे दिन महाविद्या तारा का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। माता तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल इसके विपरीत है। माता तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं। इस कारण इनका नाम तारा पड़ गया। हम सभी ईश्वर को तारणहार करते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देखने को प्राप्त होती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपको माँ तारा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलती है। नवरात्रि में पूजा पाठ व्यक्ति को रात के समय ही करना चाहिए, क्योंकि रात के समय पूजा पाठ करना ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि इनका नाम ही है नवरात्रि,
यानी कि 9 रातें। दिन के समय में आप अपनी इच्छा अनुसार करें, लेकिन रात्रि में समय निकालकर आप पूजन करें, मंत्र जप करें तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बोलो माता तारा की जय।